Hello bachcho, let's read this question. Question says two closed vessel of equal volume containing air at pressure P1 and temperature at T1 Kelvin are connected to each other with a narrow tube. If the temperature in one of the vessel is now maintained at T1 Kelvin and that in the other is T2 at T2 Kelvin temperature, what will be the pressure in the vessels? ठीक है, तो पहले तो आपका टेम्परेचर P1 और T1 था, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, दोनों ही जो चेंबर कनेक्टेड थे थ्रू अ नैरो ट्यूब, उसका एक का T1 केल्विन हो गया और एक का T2 केल्विन हो गया। तो अब हमें इस केस में बताना है प्रेशर इन द वेसल्स क्या होगा। ठीक है, रिलेशन बताना है, कोई भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू तो दी नहीं है, तो हमें बस रिलेशन डिराइव करके बताना है। तो व्हाट विल बी यूजिंग हियर, पी कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे हम यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन और उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। बस इसी सिंपल फॉर्मूला का यूज करके हम ये इक्वेशन डिराइव करेंगे यहाँ पे। तो अगर आपका यहाँ पे वॉल्यूम मेंटेन है और कुछ भी हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम मेंटेन करके रखा है, और ये दो क्या केस है, केस आपका इस तरह से मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये आपके टू क्लोज वेसल्स है और ये थ्रू अ नैरो ट्यूब कनेक्टेड है, ऐसे थ्रू अ नैरो ट्यूब कनेक्टेड है। ये वेसल ए मान लो, ये वेसल बी मान लो। तो इस नैरो ट्यूब में आपकी कुछ गैस फिल होगी, तो उस गैस, अगर यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर लो, यहाँ पे आपका मास का कोई भी आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा है थ्रू द सराउंडिंग, तो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मेंटेन्ड होगा। तो इनिशियल और फाइनल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे दूसरा की कॉन्सेप्ट क्या हो गया, इनिशियल मोल्स विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोल्स। ठीक है, आपको ये भी नहीं बोला कि ये जो नैरो ट्यूब है वो ओपन है या क्लोज है, कुछ भी नहीं बोला, ये दोनों कनेक्टेड है तो हम ओपन ही इसको अज्यूम करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अगर मैं इनिशियल कंडीशन लिखूं, इनिशियल कंडीशन क्या होगी आपकी, इनिशियल कंडीशन में दोनों का ही टेम्परेचर T1 है और P1 प्रेशर है दोनों ही चेंबर का। ठीक है, तो यह हो जाएगा P1V अपॉन T1R। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, मोल्स को मैं लिख सकती हूँ PV अपॉन RT, है ना, यहाँ से। तो ये हो जाए प्लस, ये तो चेंबर ए वाले चेंबर का हो गया, बी वाले का भी सेम ही होगा इनिशियली, P1V अपॉन T1R। ठीक है, अब फाइनली हमने क्या किया, इसका मैंने T1 टेम्परेचर रहने दिया, इसका मैंने T2 कर दिया। ठीक है, और प्रेशर हमें बताना है, प्रेशर तो फिर भी सेम ही रहेगा ना, दोनों में प्रेशर सेम रहेगा, कुछ P प्रेशर हो गया सपोज मान लो, तो ये हो जाएगा P। V तो मैंने वॉल्यूम सेम ही रखना है, ठीक है, सेम ही होगा क्योंकि चेंबर छोटा बड़ा तो होगा नहीं, उतना ही रहेगा, इक्वल वॉल्यूम का है, बोला है क्वेश्चन में। RT1 प्लस PVRT2 लिख लिया, इनिशियल और फाइनल कंडीशन समझ आ गई। ये फर्स्ट है मेरा, ये सेकंड चेंबर है, ए और बी दोनों चेंबर का लिखना पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस साइन लगा रहे हैं। एक चेंबर नहीं है, दो चेंबर्स हैं जो कि कनेक्टेड है ये नैरो ट्यूब से। तो ये हो जाएगा आपका V बाय आर कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा 2P1 अपॉन T1, यहाँ से भी आप V बाय आर कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा P अपॉन T1 प्लस P अपॉन T2। ठीक है, यहाँ पे मैंने P1 लिया है, क्यों, क्योंकि पहले P1 प्रेशर गिवन है, उसके बाद प्रेशर कुछ चेंज हुआ है, इसी P की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, V बाय आर से V बाय आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2P1 अपॉन T1, यहाँ से मैंने फिर P कॉमन निकालिया और अंदर 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2 बचा। ठीक है, तो ये 2P अपॉन T1, P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P T1 प्लस T2 अपॉन T1 इंटू T2। ये हो गया, T1 से T1 कैंसिल कर दो। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू 2P1 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। ये रिलेशन हो गया और ये रहा आपका फाइनल प्रेशर इन द वेसल्स। ठीक है, वेसल्स में फाइनल प्रेशर जो बाद में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा प्रेशर्स का व्हेन यू आर चेंजिंग द टेम्परेचर, वो ये होगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।